नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज जो बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी और भाजपा की सरकार बनी थी, तब सबसे ज़्यादा चर्चा में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेता, जिन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया था। और उसके बाद जब उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, तो फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, उपचुनाव लड़ा और उसमें जीत करके अब वो शिवराज सरकार में मंत्री हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहमियत क्या भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो गई है साल भर के भीतर ही। और ये सवाल कांग्रेस इसलिए उठा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है भोपाल में, वहां पर नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए पोस्टरबाजी चल रही है। तमाम उम्मीदवार जो बनना चाहते हैं इस नगरीय निकाय चुनाव में, वो नेताओं को रिझाने के लिए पोस्टरबाजी कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में जो पोस्टर लगे हुए हैं, कांग्रेस का कहना है कि उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब हैं। उन पोस्टरों में अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष का फोटो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोटो हैं, नेताओं के अपने फोटो हैं, मुख्यमंत्री के फोटो हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस सवाल उठा रही है कि पहले उपचुनाव में जो प्रचार रथ निकले थे वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया का पोस्टर गायब करना, भाजपा के कार्यालय में जो पोस्टर लगा है भारतीय जनता पार्टी का, उस पोस्टर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का गायब रहना, और अब नगरीय निकाय चुनाव में जो नेता अपने छोटे छोटे होर्डिंग्स और पोस्टर लगा रहे हैं प्रदेश कार्यालय में, उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब होना, ये इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर उनकी अहमियत नहीं रह गई है। ये कांग्रेस कह रही है। ये जो हम आपको नई बात बता रहे हैं, इसमें दरअसल भाजपा की जब हम बात करते हैं तो भाजपा के जो हमारे सूत्र हैं उनसे बात करने पे हमें पता चला कि भाजपा के अंदर एक तरीके से अंदरूनी एक जो पॉलिसी है पोस्टरों को लेकर के, उसमें ये बात बिल्कुल साफ तौर पे बताई जाती है कि वो जब कभी भी कोई पोस्टर लगाए तो भाजपा का जब भी कोई पोस्टर होगा तो उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके फोटो रहेंगे। इनके अलावा पांचवा कोई चेहरा नहीं होगा। उम्मीदवार अपना चेहरा उसमें रख सकता है, लेकिन अभी जो पोस्टर आए हैं अभी उम्मीदवारी तय नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ नेता अपनी जुगत लगाने में जुटे हैं कि नेता के सामने उनका चेहरा आ सके। और इसीलिए प्रदेश कार्यालय में ये जो पोस्टर लगाए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, 5 या 6 ऐसे पोस्टर वहाँ लगाए गए हैं, लेकिन उन पोस्टरों से ज्योतिरादित्य सिंधिया का गायब रहना ही कांग्रेस को एक मौका दे गया ये सवाल उठाने का कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार भाजपा के पोस्टर से गायब रहते क्यों हैं। लेकिन कांग्रेस के यह सवाल को हम बेमानी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भले ही पोस्टरों से ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बात आती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट की बात आती है, तो उसमें 11 चेहरे ऐसे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर ही, जिन्होंने कमलनाथ सरकार में रहते हुए विधायकी से इस्तीफा दिया था और उसके बाद वो भाजपा में आए थे, तो भले ही पोस्टरों से गायब होने का सवाल कांग्रेस उठा रही हो, लेकिन कांग्रेस ये भी कहती दिखती है कि जो शिवराज कैबिनेट में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा है और भाजपा के ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को कैबिनेट में एडजस्ट करने का दबाव रहता है। तो कांग्रेस की ये बात इसलिए बेमानी लगती है जब वो पोस्टरों से सिंधिया के गायब होने पर सवाल उठाती है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि यहाँ पे कह रही है कि जो नगरीय निकाय चुनाव आने भी हैं उसमें भी अभी जो 12 और 13 को भाजपा विधायकों की बैठक होनी है उज्जैन में, उसके बाद निकाय चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना फोकस बढ़ाएगी। तो वहां पर यह बात सामने रखी जा सकती है कि पोस्टरों या पोस्टरबाजी से किस तरीके से बचना है और पूरा चुनाव का जो फोकस है वो किस पे रखना है। लेकिन कांग्रेस गाहे बगाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो दर्द उसे मिला है 2020 में, वो भूलती नहीं है। और इसीलिए बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि पोस्टर से गायब रहते हैं या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखते हैं, तो कांग्रेस को सवाल उठाने का, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का एक मौका जरूर मिल जाता है।